आज 7वां दिन है। तक्षक नाम का सर्प आ रहा है। राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, पुष्प के रूप में आया प्रेमियों, और राजा आकर के उसने राजा परीक्षित में डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा महाराज, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, प्रभु के यहां से विमान आया और महाराज परीक्षित विमान में बैठे और भगवत धाम चले गए। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज भगवत धाम चले गए प्रेमियों। जन्मेजय को मालूम पड़ी मेरे पिता को तक्षक नाम के सर्प ने डस लिया। महाराज तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर के यज्ञ शुरू करा दिया। एक भी सांप नहीं बचना चाहिए, यज्ञ शुरू करो, सब सांपों को भस्म कर दो। सांप आकर के यज्ञ कुंड में गिरने लगे। महाराज यज्ञ कुंड में गिरने लगे। जन्मेजय ने पूछा क्यों, तक्षक आया कि नहीं आया अभी? बोले महाराज तक्षक अभी तक नहीं आया। बोले क्यों? बोले महाराज वो इंद्र के सिंहासन के नीचे जाके छिप गया है। प्रेमियों ध्यान देना, जन्मेजय ने कहा मंत्र बोलो, इंद्र का सिंहासन भी आकर के इस यज्ञ कुंड में गिर पड़े। जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र बोले महाराज इंद्र भी चल दिया, सिंहासन भी चल दिया और साथ में तक्षक भी चल दिया। और हवन कुंड में गिरने ही वाले थे महाराज, आकाश से गुरुजी ने रोक दिया सिंहासन को और जन्मेजय से कहा बेटा इस यज्ञ को यहीं बंद कर दो। यज्ञ को वहीं बंद कराया। प्रेमियों जिन्होंने 7 दिन नियम से भागवत नहीं सुनी हो, संक्षेप में एक बार बता दें। सबसे पहले 6 अध्याय महात्मा के हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, गोकर्ण धंधुकारी की कथा है। 1 अध्याय में भागवत का नियम है। पहले स्कंद में 19 अध्याय महाराज भागवत की उत्पत्ति, उसके बाद महाराज भागवत प्रारंभ हुई, वो सब कथाएं हैं। उसके बाद कुंती की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति, राजा परीक्षित का जन्म और 7 दिन में मरने का श्राप। उसके बाद प्रेमियों द्वितीय स्कंद है, 10 अध्याय हैं। क्रम मुक्ति का वर्णन, सद्यो मुक्ति का वर्णन, चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन। उसके बाद तृतीय स्कंद है, 33 अध्याय है। विदुर मैत्रेय का संवाद है महाराज। उत्पत्ति का विषय है, संसार की प्रकृति का नियम का वो है सब। उसके बाद महाराज हिरण्याक्ष की कथा है, कपिल और देवभूति की कथा है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय महारानी सरिती का चरित्र है। उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है। उसके बाद पृथु का है और प्राचीन वरीह का है। उसके बाद प्रेमियों पंचम स्कंद है, 26 अध्याय है महाराज। भूगोल खगोल का वर्णन है। ऊपर के 7 लोकों की वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन है और 28 नरकों की कथा है। छठे स्कंद में 19 अध्याय है प्रेमियों। उसमें अजामिल की कथा है, वृत्रासुर की कथा है, 49 मरुद गणों की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय महाराज प्रहलाद जी का चरित्र है। उसके बाद महाराज कुछ धर्मों का निरूपण सप्तम स्कंद में। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय महाराज। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, उसके बाद बलि वामन की कथा। 9वें स्कंद में 24 अध्याय प्रेमियों। 12 अध्याय में सूर्यवंशी राजाओं की कथा, 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं की कथा है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। भगवान की कथा है, मथुरा में जन्म है, गोकुल गए, गोकुल से नंदगाम आए। उसके बाद पूतना, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, इनका उद्धार है। उखल बंधन की लीला, माखन चोरी की लीला, नामकरण की लीला, गौचारण की लीला, काली मर्दन की लीला, गिरिराज पूजा है, महाराज की कथा है, मथुरा गमन है, मामा कंस का उद्धार है। उसके बाद महाराज उद्धव गोपी संवाद है और मेरा प्रभु का महारानी रुक्मिणी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार है। मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले जाते, ये लीलाएं है। 16,108 विवाहों का वर्णन है। राजा नृप की कथा है। उसके बाद महाराज राजसूय यज्ञ का वर्णन है। सुदामा चरित्र की कथा है। 3 देवताओं में कौन बड़ा है, ये कथा है। एकादश स्कंद में प्रेमियों 9 योगेश्वरों का संवाद है। भक्ति का उपाख्यान है। कुल के संहार की कथा है। और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जहि। ये है और ये भागवत में प्रेमियों अंतिम 2 श्लोक हैं।
सब जगह हम इन श्लोकों को बुलवाते हैं। आप भी हमारे साथ, पहले हम बोलेंगे, हमारे साथ हमारे पंडित जी महाराज सब लोग बोलेंगे और साथ में आप लोग भी बोलना। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवेश देवेशः नाथस्त्वं नाथस्तुः नो नो यत प्रभो यत प्रभो नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्व पाप सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम् प्रणामो दुख प्रणामो दुःखः समनम शमनम् तम नमामि तं नमामि हरिं परम हरि परं तम नमामि तं नमामि हरिं परम हरि परं तम नमामि तं नमामि हरिं परम हरि परं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे प्रभु, मैंने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार मैं पता नहीं किस किस योनि में जाऊंगा, क्योंकि जो कर्म किए हैं योनि मुझे भोगनी पड़ेंगी। लेकिन प्रभु, मैं आपसे केवल यही मांगता हूं, मैं जिस योनि में भी जाऊं ना, उस योनि में तुम्हारे चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए। क्यों? क्या करोगे? क्योंकि प्रभु तुम्हारे जो चरणों की भक्ति है ना, नाम संकीर्तनम तस्यो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा संकीर्तन, सब पाप प्रणाशनम, जितने भी पाप है ना, सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनम, और जो प्रभु तुमको प्रणाम करता है उसके जितने भी जो दुख है ना, उन दुखों का समन हो जाता है, नाश हो जाता है। ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तम नमामि हरिं परम, यहां लास्ट में भी ये श्लोक है और सबसे पहले भी यही श्लोक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रेमियों, भागवत अथाह सागर है, कितना भी कहते जाओ और कितना भी सुनते जाओ, भागवत कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कितना भी कहो कितना भी सुनो, भागवत का प्रेमियों हमेशा विश्राम होता है। आपने 7 दिन बड़े प्रेम से यहां भागवत श्रवण की। प्रेमियों, आपने बहुत अपना अमूल्य समय यहां दिया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। प्रेमियों, आप लोग यहां आए, मनुष्य का शरीर है, गलती होना एक स्वाभाविक है। 7 दिन में मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकली हो जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, तो महाराज अपना बालक समझ करके उस बात को क्षमा करना। और 7 दिन के अंदर यदि मेरे मुख से कोई अच्छी बात निकली हो, उसे मेरी गुरु की कृपा मान करके, मेरे माता पिताओं का, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मान करके आप अपने जीवन में धारण करना। प्रेमियों, ये भागवत करते करते मुझे बहुत वर्ष हो गए, और भागवत जो ये मेरा पैतृक कार्य है, मेरी 4 पीढ़ियों से ये काम चले आ रहा है। रायबरेली में मेरी पहली बार हुई है, लेकिन जो कराने वाले, इनके जो आयोजक हैं गंगोत्री प्रसाद शुक्ला, इनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में ये दूसरी भागवत है उनकी। पहले 2022 में 8 मई से इन्होंने अपने घर पे प्रतापगढ़ में कराई थी। 2022 में प्रतापगढ़ में 8 मई से हुई थी, और महाराज अब ये यहाँ मार्च में ये आप लोगों को यहाँ इन्होंने कराई है। मेरा एक पैतृक कार्य है, मेरी 4 पीढ़ियों से ये चला आ रहा है।
मैं जहां भी, रायबरेली में पहली है, लेकिन प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर, इन तीनों जिलों में मेरी कथाएं होती रहती हैं। अभी पिछले महीने भी अमेठी में थी और अभी 4 दिन के बाद फिर मेरी अमेठी में भागवत है, 9 तारीख से है। तो उसके बाद फिर प्रतापगढ़ में 8 मई से है अगले महीने, फिर अमेठी में है, नवंबर में बालीपुर में है, अभी भी बालीपुर में थी, उसके बाद फिर बालीपुर में। लगभग तीनों जिलों में मेरी कथाएं, अधिकतर मैं इधर आता हूं क्षेत्र में। प्रेमियों, मैंने आज तक भागवत में कभी जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा। ये मेरे गुरुजी ने, मेरे पूर्वजों ने ये कहा। मैं जहां भी भागवत करने जाता हूं मेरी 2 शर्तें रखता हूं बस। मुझे एक तो कथा करने के लिए माइक अच्छा होना चाहिए, और जो ब्राह्मण मेरे साथ जाएं उनका सम्मान अच्छा होना चाहिए। ये यजमान बैठे हैं, एक यहाँ पीसीएस अफसर श्री राजमणि पांडे, वो शायद मुझे लगता है बछुरामा में है इस समय, और वो भी यहाँ आज कथा में आए हमारी में। वैष्णा से हैं वहाँ, ये अमेठी से आगे है। 2010 या 11 में जब ये 12-13 साल पहले मेरी कथा करा चुके हैं। तो मेरे जितने भी जो वो हैं, मैं केवल यही कहता हूं, माइक अच्छा होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान अच्छा। ठीक है, मैंने यहां कथा करी, माइक वाले से मैंने पहले, सबसे पहले मैं माइक वाले से बात भी करता हूं, उनसे भी मैंने बात की। ठीक है, जैसा माइक मुझे मिला, क्योंकि जब बाजा अच्छा नहीं बजता तो नाचने का मन भी अच्छा नहीं। नाचने का मन तभी करता है ना जब बाजा अच्छा बजे। अब ठीक है, ये लोग भी नहीं, इनका भी कसूर नहीं है, ये भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ के जो बाजे वालों की, उधर हमारी कथा होती है अमेठी की तरफ, हमारे बाजे वाले फिक्स हैं। हम कथा आयोजकों से कह देते हैं भाई बाजा उसका करना, साउंड उसका करना है। तो जैसी ठाकुर जी की मर्जी, अब आगे के लिए यहाँ जब जो भी कुछ होगा, तो मेरा ये काम है। आप लोगों से भी मैंने जो कथा सुनाई है, तो दक्षिणा तो मैं लूंगा ही ना। कितने लोग दक्षिणा देंगे कथा सुनाने के बाद? आधे लोग तो डर रहे हैं, पता नहीं क्या देना पड़ जाएगा। मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद चाहिए। ये आशीर्वाद आप दीजिए। जैसे मैं अब तक ये कथा सुनाता आया हूं, वैसे ही जब तक ये मेरा शरीर है तब तक मैं लोगों को कथा सुनाता रहूं। प्रेमियों, इस कथा के जो आयोजक हैं श्री रामेश्वर नाथ शुक्ला, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रामलली शुक्ला, उनके भाई श्री ईश्वर दत्त शुक्ला, उनकी अर्धांगिनी, उनके भाई श्री रामचंद्र शुक्ला, श्री रामेश्वर नाथ शुक्ला जी के तीनों पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र गंगोत्री प्रसाद शुक्ला, उनके दोनों बच्चे, उनकी अर्धांगिनी, उनके बेटा, उनकी बेटी, उनसे छोटे अवधेश शुक्ला, उनकी अर्धांगिनी, उनके दोनों बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटी, सबसे छोटे पुत्र श्री पंकज शुक्ला, उनकी अर्धांगिनी और उनकी दोनों बिटिया, उनके भतीजे अरविंद शुक्ला, आलोक शुक्ला, राघवेंद्र शुक्ला और उनके नाती आनंद शुक्ला, आशुतोष शुक्ला और ऋषि शुक्ला। इस पूरे शुक्ला परिवार को और जितने लोगों ने यहाँ जिस भावना से भागवत सुनी हो, हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, जिस भावना से उन्होंने भागवत कराई और जिस भावना से आप लोगों ने सुनी है, ठाकुर जी आपकी उस भावना को पूरी करें। इतना ही कह करके महाराज मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। फिर आपसे यही बात करूंगा, कोई बात यदि मेरे मुख से ऐसी निकली हो जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, उसे आप क्षमा करना, और जो अच्छी निकली हो उसे आप अपने जीवन में धारण करना। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती हो।
ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे। राजमणि पांडे स्टेज पे आ जाए। राजमणि पांडे जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। ओ हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे आइए आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वो बड़े भाव प्रेम श्रद्धा से आज सप्तम दिवस की सायंकालीन की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हमारी गलती मुक्ति बंदी पंचम में निराला, नव जोत जगाने वाला। ये हमारी गलती मुक्ति बंदी पंचम में निराला, नव जोत जगाने वाला। ये हमारी गलती मुक्ति बंदी पंचम में निराला, नव जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही जगनी मंगल दिया। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूरन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंदी घोल सन मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी घोल सन मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी घोल सन मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री
राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की याद दे पापियों को पाप से तार दी भागवत भगवान की है याद दे परवार दी पापियों को तार दी कर्पूरी गौरम करुणामय संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवभवानी सहितं